हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। इंडियन मीडिया शॉक टू सी पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू सेवन इंडियन सेलर्स इन ओपन सी। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है यार। पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू किए हैं, ये कितनी बात सच है कितनी झूठ है, यहाँ पे वीडियो देख के पता चलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। अरब सागर से पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचाई जान। अच्छा, हाँ, रेस्क्यू किया है इन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव, नफरत की याद आती है। सही बात। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई, इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। थैंक गॉड किसी ने ये कोई पॉजिटिव न्यूज भी दिखाई है। एक भारतीय सच में यार, टग और सप्लाई वेसल बड़े दिनों बाद आज कोई बहुत अच्छी न्यूज देखी है। अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। पर अच्छा, तुम देख रही हो कैप्शन में अभी भी इंडियन मीडिया शॉक लगा ही हुआ है। मौत का डर भाई, इंडियन मीडिया शॉक नहीं हुई है। हमें विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग अच्छे भी हैं, वो रेस्क्यू कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। इंडियन मीडिया इज हैप्पी टू सी कर सकते थे। कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही That's so good. I think इस वीडियो को इतना फैलाना चाहिए ना कि ये जो सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं ना, उनको ये सब चीजें समझ आनी स्टार्ट पता चलनी चाहिए कि ऐसा नहीं है भाई, दोनों देशों में इतने बुरे लोग भी नहीं रहते। पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ सही बात है यार, सबसे पहले ह्यूमैनिटी है, उसके बाद कुछ और है। भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों हम सोच भी नहीं सकते इस सिचुएशन के बारे में। सही बात है, चारों तरफ मौत ही दिख रही होती है इंसान को। चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद पहली बार किसी न्यूज चैनल के उससे हमने इतनी अच्छी बातें सुनी हैं। सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल थैंक गॉड आज मीडिया लग रही है। भारतीयों को बचाए। वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। कोई फालतू का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा, कोई सायरन नहीं बज रहे, कोई आलतू फालतू डायलॉग्स नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर डिबेट शो क्यों नहीं रखा गया? हाँ सीरियसली। समंदर के बीचों बीच जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होता है और कोई सरहद नजर नहीं आती,
वहीं एक ऐसी कहानी लिखी गई जो जमीन पर शायद मुमकिन ही नहीं लगती। तो हुआ ये कि अरब सागर की लहरों के बीच एक भारतीय जहाज मदद के लिए जूझ रहा था, और मदद का हाथ बढ़ा उस देश से जिसके साथ रिश्ते अक्सर टकराव की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। तो आखिर क्या हुआ उस दिन समुद्र में, कैसे फंसा एमवी गौतम और कैसे पहुंची पाकिस्तानी नेवी एमवी मदद के गौतम लिए? आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। हम्म। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था। इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जहाज अरब सागर में फंस गया और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। अच्छा। जहाज पर टोटल 7 लोग सवार थे, इनमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मौजूद मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में पाकिस्तान से संपर्क किया। भारत की तरफ से मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने जहाज पीएमएसएस कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। पीएमएसएस कश्मीर ने एमवी गौतम तक पहुंचकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को जरूरी मदद की। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जहाज पर फंसे लोगों को खाना, दवाई और जरूरी तकनीकी मदद की गई ताकि जहाज संभल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सकें। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि पीएमएसए ने भी पाकिस्तान नेवी की मदद की। सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। गल्फ टाइम्स ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तानी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक भारतीय जहाज के क्रू को मानवीय आधार पर बचाया। मुंबई के एमआरसीसी से मिले एसओएस यानी कि इमरजेंसी मैसेज के बाद पाकिस्तान नेवी ने तुरंत अपनी फ्रिगेट कश्मीर को मदद के लिए भेजा। गल्फ टाइम्स ने आगे लिखा कि एमवी गौतम नाम का ये जहाज ओमान से भारत आ रहा था, लेकिन रास्ते में तकनीकी खराबी आने की वजह से समुद्र में फंस गया। वीडियो में पाकिस्तानी नेवी की बोट एमवी गौतम के पास पहुंचती दिख रही है और क्रू मेंबर्स की मदद करती नजर आ रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने समुद्र में फंसे विदेशी जहाज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हो। पिछले महीने भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक व्यापारी जहाज के 18 लोगों को बचाया था। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक उस जहाज का नाम एमवी गोल्ड ऑटम था। ये जहाज पाकिस्तान के तट से करीब 200 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 370 किलोमीटर दूर उत्तरी अरब सागर में मौजूद था। जहाज से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन चलाकर सभी 18 लोगों को सुरक्षित निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक उस जहाज पर चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान ने इसे मानवीय अभियान बताया था। अब एमवी गौतम वाले मामले को भी उसी तरह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहते हैं, लेकिन समुद्र में मुश्किल वक्त में दोनों देशों के बीच इस तरह का संपर्क देखने को मिला। हालांकि अभी इस मामले पर भारत सरकार या भारतीय नेवी की तरफ से कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हाँ, ऐसी चीजों में नहीं आते बयान। जारी जानकारी और रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के रिक्वेस्ट पर आना चाहिए यार, पहुंचाई गई। समुद्र में ऐसे हालात आने पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों अगर आप ऐसी उल्टी सीधी चीजें दिखा सकते हो तो कोई सही चीज भी दिखानी चाहिए। एक दूसरे की मदद करती हैं। एमवी गौतम के मामले में भी वही होता दिखा, जहां तकनीकी खराबी के बाद फंसे जहाज तक मदद पहुंचाई गई और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अच्छा, देखा जाए तो अभी तक किसी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की न्यूज नहीं है ये छोटे मोटे मीडिया, ललन टॉप और ये और वो, वरना मतलब कोई बड़े चैनल की कोई न्यूज नहीं है जो अभी इस सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा में नहीं ऐड हुए। उनके लिए न्यूज अभी भी न्यूज ही है सच में। वरना कईयों की तो स्क्रिप्टेड न्यूज चैनल चल रहे हैं, उनको मालूम है उन्हें कौन सी स्क्रिप्ट दिखानी है, वो वही दिखाते हैं। और थैंक गॉड मैं बार बार इस चीज के लिए बहुत अपने आप को रिलैक्स फील कर रही हूँ कि कोई फालतू की चीजें नहीं देखने को मिल रही, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं ऐसा चल रहा कि ब्रेकिंग न्यूज और वो सायरन और वो फालतू की जो एड ऑन्स आजकल चल रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं है इसमें।
यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर वो वाले न्यूज चैनल्स होंगे तो वो यही दिखाएंगे, वो पीछे ऐसा कुछ होगा और ऐसा ऐसा कहा जाएगा कि ये पाक की कोई साजिश है, हाँ उन्होंने ऐसा करेक्ट किया है। यस अगर वो चैनल्स पे न्यूज आएगी तो ऐसे ही आएगी, थोड़ा हाँ मसाला लग के। वो तो ये है। छोटे मोटे जर्नलिस्ट ने ऐसे दिखा दिया हमें। न्यूज चैनल वाले अब न्यूज को एकदम ड्रामा शो की तरह लेने लग गए हैं कि उनको ड्रामा सच में, मसाला चाहिए हाँ, बीच में। ड्रामा। यार काफी सारे पानी की कैंस हमने देखी वहां पर, खाने का सामान है, फर्स्ट एड का सामान था। आई थिंक उन्होंने रिपेयर भी किया है वो पूरा शिप, हाँ, लग तो रहा है ऐसे ही, वो है ना। देखो। हाँ Oh my ऑयल्स God, वगैरह भी वहां पड़े हुए हैं। हाँ ये इंडोनेशिया का एक इंसान है। वाओ, मीडिया प्लीज आप ऐसी न्यूज को कवर किया करिए, वो पहले जैसी न्यूज ही दिखाइए जो हम दूरदर्शन पे देखते थे। वी डोंट वांट कोई भी ऐसा कि जिसमें एक्स्ट्रा चीजें दिखाई जाए, मिर्च मसाला दिखाई जाए। अच्छा कुछ चीजों में कई बार ऐसा लगता है कि अपग्रेड ना ही हुआ होता तो ज्यादा अच्छा था। ज्यादा सही था सच में। हाँ, कोई हमें नया तमाशा चाहिए नहीं था। आज की जो न्यूज थी ना उसने हमारा दिल जीत लिया सच में। मतलब ऐसी न्यूज के लिए हम लोग वेट करते रहते हैं कि कभी कुछ ऐसा भी दिखाओ यार कि ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। मतलब सिर्फ वही चीजें नहीं रह गई हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने ऐसा कर दिया, यहाँ हमला हो गया, वहां हमला हो गया। पूरा टाइम न्यूज चैनल्स पे हम लोग यही देखते रहते हैं। सही बात है, हमें इतना अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं थी यार। कई चीजों को ना कॉन्फिडेंशियल भी रखना चाहिए। अगर कहीं पे लड़ाई चल भी रही है तो आम जनता को बताने की जरूरत नहीं है यार, उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जैसे आज की न्यूज में उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान सबसे पहले आगे आया, उन्होंने आके हेल्प करी। ये अभी तक किसी बड़े न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया गया, मे बी लेटर कुछ टाइम में दिखा देंगे, क्योंकि जब ट्विटर पे चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। बट आज की जो न्यूज थी ना वो बहुत अच्छी थी। आई थिंक जब से ये न्यू मॉडर्न इरा जिसे बोला जाता है कि लोगों के कंफर्ट के लिए आया, आई थिंक हमें तो नहीं लगता कि उससे बहुत सी चीजों में कंफर्ट आपको मिला है। वो बल्कि इवन बहुत हमारी लाइफ जो उसने हैट्रिक करके रख दी है। पहले जब न्यूज चैनल्स आते थे उसमें आई थिंक पहले जब रेडियो का टाइम था तो हम रेडियो में सुनते थे कि वॉर का टाइम आने वाला है तो आप अपने घरों में सेफ रहें, आप रहे, बहुत नॉर्मली वो इस बात को डिक्लेयर करते थे। जबकि सिचुएशन आई थिंक बॉर्डर्स पे बहुत क्रिटिकल होती होगी उस टाइम पर, बट आई थिंक वो तब भी लोगों को पैनिक नहीं करके वो यही समझाते थे कि आप घरों से कम बाहर निकले। लेकिन अब आई थिंक जब आपको हर एक सेकंड की न्यूज मिलनी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो वो इस तरीके से आपको दिखा दें कि अभी बॉर्डर में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है भाई। अभी तो आई थिंक उनकी आपस में ऐसी कोई युद्ध वाली बात भी नहीं हुई, लेकिन वो हमेशा ऐसा आपको दिखाएंगे कि भाई घर से बाहर मत निकलो, जैसे ही तुम बाहर निकलोगे बम फट जाएगा, मिसाइल तुम्हारे घर के ऊपर गिर जाएगी, तुम्हारा जीना खत्म होने वाला है। सो आई थिंक कुछ चीजों में ना ऐसे हमें ऐसा लगता है कि अपग्रेड ना ही हुआ होता तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि अगर हम मीडिया की बात करें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है, वो सिर्फ मिर्च मसाला दिखा रहे हैं। और आई थिंक ऐसी पॉजिटिव न्यूज जो है बहुत कम देखने को मिलती है। तो हमें तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई, उम्मीद करते हैं आप सबको भी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।